लॉगरिथम से किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले यू शुड नो कि हमें वो चीज़ आज क्यों चाहिए। कोई चीज़ अगर बहुत पुरानी हो गई है तो आज भी हमारे करिकुलम में क्यों है। जब आप लोग अपने टीचर्स के साथ कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, प्लीज़ डू आस्क देम व्हाई डू वी नीड दिस। अब पहला क्वेश्चन, जब ये टूल्स है मैथमेटिकल टूल्स लॉगरिथम्स, जो कि बहुत ही पुराना टूल है और बहुत पहले यूज़ होता था कैलकुलेशंस में, जब हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, उस समय जो साइंटिस्ट थे वो ये चीज़ यूज़ करते थे। मैं आपको बताऊँगा क्यों यूज़ करते थे, लेकिन पहले आपको ये बताऊँगा कि अभी भी आपको ये क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। एज़ अ इंजीनियर, एज़ अ डॉक्टर क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो आज की आपने सबने सुने होंगे और आपको मैं बताऊँगा कि आज भी जो यूज़ होते हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम्पल है, जैसे जब कभी अर्थक्वेक आता है तो जो रिक्टर स्केल है, वो भी जो बहुत पहले जो फ़ॉर्मूला बना है, वो भी उसमें भी लॉग यूज़ होता है। साउंड मेजरिंग यूनिट्स एंड डेसिबल या नॉइज़ जो कैलकुलेट करते हैं हम, उसमें भी लॉग यूज़ होता है। पीएच है, जो पीएच वैल्यू होती है केमिस्ट्री में, उसमें आप लॉग यूज़ करेंगे। वो जो आपको बताती है कि एसिडिटी कितनी है, अल्कलाइन कितना है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड। तो जो कुछ चीज़ें जो पहले से लॉग में बनी हैं टू मेक द कैलकुलेशंस ईज़ियर, वो आज भी फॉलो हो रही हैं। तो अगर आप सिस्मोग्राफिक डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ये रिक्टर स्केल वाली कैलकुलेशन आपके काम आएगी। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में जाते हैं, या इवन डॉक्टर्स जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन उस डोमेन में जाते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ एसिडिटी पैदा करती है, कौन सी चीज़ खानी चाहिए। तो दैट इज़ डन बाय नोइंग द पीएच वैल्यू। सो आपको लॉग जानना इसलिए आज आज भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें उसके बारे में जानना। हालाँकि आप कैलकुलेशंस आज जो पहले लॉग टेबल्स यूज़ होते थे जिस चीज़ के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉग क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो बुक्स में नहीं है, बाकी चीज़ें जो टेस्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस है, वो सब आप बुक से कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, मैं आपको कुछ बेसिक फिर प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैग्मैटिक थिंग्स बताऊँगा, जहाँ पे जैसे मैंने आपको ये दिया कि लॉग्स कहाँ यूज़ होता है। अब हम समझते हैं पहले कि लॉग्स इन्वेंट क्यों हुआ था उस समय, और ये जहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ये इन्वेंशन हुआ था लॉगरिथम्स का। तो जब कैलकुलेटर्स नहीं थे और कंप्यूटर्स नहीं थे, तो आपको क्या लगता है कि जो डिस्टेंस है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, या कोई न्यूटन्स लॉ जो आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में, जी इंटू एम वन इंटू एम टू ओवर आर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें करनी है तो कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कंप्यूटर्स। तो उस समय लोगों ने लॉगरिथम्स इन्वेंट किया था, और लॉगरिथम्स की सबसे बड़ी जो खासियत थी कि वो मल्टीप्लिकेशन को एज अ सम कन्वर्ट कर देता था। आप पढ़ेंगे फॉर्मूला इस तरह का आगे चल के कि log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो उससे कोई भी जो मल्टीप्लिकेशन थी वो सम में कन्वर्ट हो जाती थी, और कोई भी जो डिवीजन थी वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती थी। तो उससे लॉग्स जो है बहुत ही यूजफुल था। वो लोग कैसे काम करते थे, किसी भी बड़ी इक्वेशन को छोटे लॉग्स में कन्वर्ट करेंगे, और उनका उन्होंने वन टाइम एक कैलकुलेशन करके रखा था जिसको वो लॉग टेबल्स बोलते थे। तो उस लॉग टेबल्स में उसकी वैल्यू देख लेते थे। तो वहाँ से वो लॉगरिदम्स यूज़ होते थे। अब मैं आपको एक स्टेप पहले ले जाऊँ कि लॉग्स होते क्या हैं, बाद में ये जो एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊँगा कि कैसे वो अपनी कैलकुलेशंस आसान करते थे। पहले समझते हैं कि लॉग क्या होता है, और क्यों हमें ये लॉग की ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस समय बनाई गई, और क्यों लॉग ऐसे बनाया गया। तो लॉग बाय डेफिनिशन अगर आप देखेंगे कहीं भी, तो ये वो पावर है। अगर मैं आपको बोलूँ कि लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ रिजल्ट, लॉग ऑफ 100 क्या है, तो उसमें ऐसा नंबर, लेट्स से कि मेरा बेस 10 है, कि अगर हम डेसिमल सिस्टम में लेते हैं, तो अगर मैं 10 को किस पावर पे रेज करूं कि मैं 100 पे पहुंचूं, तो 10 की पावर 2 जैसे आपको पता है 100 होती है, तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 2 हो जाएगा। तो ये इसलिए इन्वेंट किया गया था क्योंकि पुराने, अगर आप केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं, या ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट्स हैं, वो सब में लॉट 10 रेज टू पावर समथिंग, 10 रेज टू पावर माइनस समथिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग्स बना दिया गया, और उनकी बाद में लॉग वैल्यूज़ वो देख लेते थे और कैलकुलेशन ईजी कर लेते थे। तो जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर मैं लिखता हूँ कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट 8 है। अगर मैं बोलूँगा, आपसे पूछूंगा कि लॉग ऑफ 8 क्या है, टू द बेस 2,
तो मतलब मैं 2 को कितनी पावर रेज़ करूँ कि वो 8 पहुँच जाए, व्हिच इज़ 3। तो log of 8 to the base 2 इज़ 3। ऐसे ही अगर हम 10 बेस लेते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि log of 1000 to the base 10 क्या है? तो आपको पता है कि अगर मैं 10 की पावर 3 करूँगा तो मैं 1000 पहुँच रहा हूँ। तो इसलिए log of 1000 to the base 10 इज़ 3। तो जो वो पावर है, जो कि बेस को हम किस पावर पे रेज़ करें कि हम रिज़ल्ट पे पहुँच जाएँ, वो log बन जाता है। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट और बहुत ही उस टाइम चीज़ बनाई गई थी जो बहुत ही अच्छी थी उनके लिए। और वो वन टाइम उन्होंने एफर्ट किया था क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। वो एक बार किसी ने कैलकुलेट कर दी थी लॉग की वैल्यू और वो एक टेबल में लिख दी थी जिसको लॉग टेबल्स बोलते थे। फिर हर बड़ी चीज़ को वो एक छोटे लॉग में कन्वर्ट कर देते थे और उस छोटे लॉग की वैल्यू टेबल में देख लेते थे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि वो कैसे करते थे। जैसे कि एक बड़ी कैलकुलेशन लेते हैं जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब मुझे ये रिजल्ट निकालना है कि इन दोनों की कैलकुलेशन का क्या रिजल्ट आएगा, विदाउट एनी कैलकुलेटर्स, विदाउट एनी कंप्यूटर्स। तो वो लोग क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लेते थे और अगर आप देखेंगे लॉग ऑफ 3 4 5 6 7 प्लस लॉग ऑफ कोई भी बड़ा नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते थे और उतना ही 3 4 5 6 7 को मैं 3.4567 लिख सकता हूँ और 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और फिर लॉग का प्रिंसिपल लगा के मैं इसको छोटा छोटा करके आप देखोगे ये लॉग ऑफ 10,004 हो जाएगा टू द बेस 10 और लॉग ऑफ 100,005 हो जाएगा। तो मैं इसको फाइनली एक छोटे उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ये 9 प्लस लॉग ऑफ 3.4 और लॉग ऑफ 1.54 हो जाएगा और इसको वो टेबल से देख लेते थे। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन वो लॉग बुक यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर लेते थे। इसलिए लॉग का एक्सटेंसिव यूज हुआ है कुछ चीज़ों में पहले। तो जो यूज पहले हुआ है, कुछ टर्मिनोलॉजीज बनी थी जो आज भी कंटिन्यू हो रही हैं। इसलिए आपको जो है लॉग जानना बहुत ज़रूरी है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप बुक में जान सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो मैंने सीरीज शुरू की है उसमें आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्यों क्यों कोई चीज़ यूज़ हो रही है, क्यों आज भी हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं जो पुरानी हैं, एंड हाउ डू वी यूज़ दैम। और आपके करियर में आप कैसे वो यूज़ होगी। आप अगर फार्मास्यूटिकल्स में जाते हैं, साउंड में जाते हैं, सिस्मोग्राफिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपको वो यूज़ कहाँ है उन चीज़ों का, वो जानना बहुत ज़रूरी है।